जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। पहला, तेजस MK2 की डिज़ाइन में कुछ चेंजेस हुए हैं, उनसे संबंधी होगा। दूसरा होगा कि जब भारत ने कल 83 तेजस MK1A फाइटर जेट्स की डील साइन की तो क्यों सब लोगों को HF-24 मारुत की याद आने लगी। आखिरकार तेजस का मारुत से क्या संबंध है, तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज के अपने इस वीडियो पे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज का इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो आइए बात शुरू करते हैं तेजस MK2 से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसा हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि तेजस MK2 की जो मेटल कटिंग सेरेमनी है, अब उसमें कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि एरो इंडिया 2021 में जो इसका फुल स्केल कॉकपिट मॉडल होगा तेजस MK2 का, वो शोकेस किया जाएगा। अब इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन नई बात ये है कि इसके डिज़ाइन में अब आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस और इन्हेंसमेंट की गई हैं जो कि प्रेजेंट डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली हैं, और उनके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त भी है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो तेजस MK2 के शुरुआती मॉडल आपको याद हो तो उसमें जो रिफ्यूलिंग प्रोब था, यानी इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग जो सिस्टम था वो फिक्स था, यानी जहाँ से तेल भरता है हवा में जहाज़, वो जो प्रोब था वो फिक्स था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नए अपडेट में या नए अपग्रेड में इसमें रिट्रैक्टेबल प्रोब का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसके एयर इनटेक्स में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। एयर इनटेक्स वो जगह होती है जहाँ पर इंजन को हवा प्रदान होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि तेजस MK2 में एक बड़ा परिवर्तन इसके जेट फ्यूल स्टार्टर में किया गया है। शुरुआती तेजस MK2 में ये डिसाइड किया गया था कि इसमें GTSU का 127 जेट फ्यूल स्टार्टर यूज़ किया जाएगा। अब एक खास बात जो आपको यहाँ पे जाननी ज़रूरी है वो ये है कि GTSU 127 तेजस MK1 में यूज़ किए जाने वाले GTSU 110 जेट फ्यूल स्टार्टर का एक डेरिवेट है, और इसको लेकर के ये बताया गया कि GTSU 127 का एक इम्प्रूव वेरिएंट बनके तैयार है जो तेजस MK2 में यूज़ किया जाएगा। अब आपको हमने कई बार बताया है कि तेजस MK2 में जो इंजन यूज़ होगा शुरुआती समय में वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 IN/S6 इंजन यूज़ किया जाएगा, जो कि 110 किलोमीटर क्लास का इंजन है। अब क्योंकि भविष्य में भारत ये प्लान कर रहा है कि उसे और ताकतवर इंजन से लैस किया जाए, इसलिए भारत ऑलरेडी GTSU 135 नाम से एक जेट फ्यूल स्टार्टर डेवलप कर रहा है जो इसको ज़्यादा अच्छे आउटपुट प्रोवाइड करे। लेकिन अभी HAL ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक नया जेट फ्यूल स्टार्टर भी डेवलप किया जा रहा है तेजस MK2 के लिए। वहीं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इसको लेकर के जो सामने आई हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि तेजस MK2 प्रोग्राम में ना तो कोई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा, ना ही कोई प्रोटोटाइप व्हीकल, यानी जो काम तेजस MK1 में किया गया था वो तेजस MK2 में अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और अगर यहाँ पे प्रोटोटाइप व्हीकल की बात करें तो इससे प्रोग्राम में काफ़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इनमें दोनों चीज़ों को अवॉइड किया गया है। इसीलिए आपको हमने अपने परसों के वीडियो में बताया था कि मेटल कटिंग सेरेमनी के ठीक 18 महीने के बाद जो पहला प्रोटोटाइप है या पहला जो IOC कॉन्फ़िगरेशन का तेजस MK2 है वो हवा में उड़ान भरता दिखाई पड़ेगा। और ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि जो तेजस MK2 बनेंगे वो लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन वाले होंगे और ये IOC-2 कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस होंगे। और तेजस MK2 में जो एक खास परिवर्तन की खबर आई है वो ये है कि इसमें इंटरचेंजेबल पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इनकी जो मेंटेनेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा इजी बनाएंगे। अब यहाँ पे HAL पूरी कोशिश कर रही है कि जो गलती उन्होंने तेजस MK1 के साथ की थी उसे दोहराया ना जाए, इसीलिए पहले से ही वो ऐसे इंटरचेंजेबल पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इसकी मेंटेनेंस को काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाएगी। इसके अलावा अब यहाँ पे बात आती है कि इसको प्रोड्यूस कौन करेगा, इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होगा, क्या प्राइवेट सेक्टर तेजस MK2 में काम करेगा, तो इसको लेकर के भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। आइए जान लेते हैं। अब फिलहाल की रिपोर्ट में तो यही दावा किया जाता है कि HAL इसकी जो लीड इंटीग्रेटर है वो बन के रहेगी और इसको मैन्युफैक्चर भी करेगी। लेकिन अब HAL अपनी जो प्रोडक्शन लाइन्स है उनको एक्सपेंड करना चाहती है। आपको पता होगा कि नासिक प्रोडक्शन लाइन जहां पे सुखोई 30 MKI असेंबल किए जाते हैं वो अब बंद हो चुकी है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नासिक प्रोडक्शन लाइन को और एक्सपेंड किया जा सकता है। उसकी जो कैपेबिलिटी है उसमें 5 एयरक्राफ्ट पर एनम और ऐड किए जा सकते हैं। वहीं बेंगलोर की जो लाइन है उसमें से 16 एयरक्राफ्ट भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि नासिक प्रोडक्शन लाइन Su-30 MKI के प्रोडक्शन के बाद बंद हो चुकी थी, इसमें चाहे तो इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत के हिसाब से 12 एयरक्राफ्ट पर एनम के हिसाब से यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। और यहीं पे अभी का प्लान तो ये है कि तेजस MK1A के प्रोडक्शन में जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है इसमें 5 जेट्स पर एनम के हिसाब से तेजस MK1 को प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन
ज़रूरत पड़ने पर ऐसा माना जाता है कि तेजस MK2 के लिए सारी प्रोडक्शन लाइंस खोल दी जाएंगी। तो इस प्रकार का हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पे तकरीबन 28 जेट पर एनम के हिसाब से हमें मिलेंगे और ये तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि 170 की मात्रा में जो तेजस MK2 जेट्स हैं वो भारतीय वायुसेना को मिलने हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर भी इस पे काम करेगा। तो तेजस MK2 के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो Tier 1 की सप्लाई लाइन है वो प्राइवेट सेक्टर ही संभालेंगे, लेकिन प्रोडक्शन लाइन जो है वो HAL के अंडर में ही आएगी। उसका कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर ने तेजस MK2 प्रोग्राम में कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, जबकि आपको जो अपडेट्स अभी तक मिली थी वो AMCA के रिगार्डिंग थी। क्योंकि अब कुछ लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे कि अभी के अपडेट में तो आपको बताया गया था कि तेजस MK2 प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो काम करेंगे वो Tier 1 की जो सप्लाई लाइन है उसको संभालेंगे, लेकिन AMCA के केस में ये चीज़ें समकक्ष चलेंगी जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ में मिलकर के काम करेंगे और प्रोडक्शन लाइन भी संभालेंगे। वही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी सेम काम होगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि तेजस MK2 को लेकर के क्या क्या व्यापक यहाँ पे चेंजेस हुए और कैसे प्रोडक्शन लाइन काम करेगी। अब बात कर लेते हैं अपने सेकेंड अपडेट की। जैसा कि आपको पता होगा कि कल 48,000 करोड़ की लागत में जो 83 तेजस MK1A फाइटर जेट्स हैं उनकी जो डील है उसको हरी झंडी मिल गई है। तो अचानक HF-24 मारुत की याद क्यों आई? मारुत की याद इसलिए आई क्योंकि मारुत एक ऐसा प्रोजेक्ट था, एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जो भारत ने सपना देखा था। भले ही वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने फ्यूचर में आने वाले फाइटर जेट्स के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। और मारुत वो माइलस्टोन तो हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए उसको बनाया गया था, लेकिन जब तेजस ने अपने जो महत्वाकांक्षा थी उसको पूरी की तो कहीं ना कहीं मारुत की याद सबको आई। और ये काफ़ी सम्मान का विषय था कि एक भूतपूर्व विमान का जो प्रोजेक्ट था उसको याद किया गया वर्तमान समय में। और ऐसा माना जाता है कि मारुत की वजह से ही आज तेजस MK1 प्रोजेक्ट लाइव है, क्योंकि मारुत में जो गलतियां की गई थी उनसे सीख करके तेजस MK1A प्रोजेक्ट में जो उसको सुधार किया गया है। तो यही एक कारण था कि भारत के जो लोग हैं, कल जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फैसला किया और कैबिनेट CCS ने जिस समय ये फैसला किया कि 83 तेजस MK1 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे, तो यहाँ पर जो लोग थे उनकी खुशी संभली नहीं गई और उन्होंने मारुत को भी खूब याद किया। तो यहाँ पर हमने जाना कि तेजस MK2 और तेजस MK1 से संबंधित क्या चीज़ें थी। एक खास बात जो हमसे काफ़ी पूछी जाती है और वो ये है कि जब भारत इतने पैसे खर्चा कर रहा है डिफेंस लाइन में, तो आखिरकार क्यों भारत 83 तेजस MK1 जैसे पुराने फाइटर जेट्स को ले रहा है राफेल के मुकाबले। देखिए, ऐसा है कि तेजस किसी भी एंगल से पुराना नहीं है। हमने आपके कल के वीडियो में ही आपको बताया था कि उसमें नया AESA रेडार लगने वाला है, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगने वाले हैं और नए सेंसर्स लगने वाले हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस बेसिस पे तेजस MK1A को पुराना कह रहे हैं। जी हाँ, तेजस MK1 में कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको MK1A में हटाया गया है। तो इसलिए समय का इंतज़ार करिए, अभी जल्दबाजी में कोई कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।